हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ट्रायंगल क्या होती है? अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यहाँ आपको एक क्लोज्ड फिगर दिख रही है जो तीन लाइन सेगमेंट से जोड़ के बनी है। ट्रायंगल के पार्ट्स, ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं, जैसे ये बी सी और सी और ट्रायंगल के तीन ही वर्टिसेस होते हैं, जैसे ये ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स। ट्रायंगल की तीन ही एंगल होते हैं, जैसे ABC, BCA और CAB। अब ट्रायंगल की टाइप्स दो ढंग से डिवाइड की जा सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सबसे पहले आती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट नाम मैंने एक्यूट एंगल वो एंगल जो 90 से लेस होते हैं। इस ट्रायंगल के सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री से लेस होंगे, यानी कि सारे एंगल एक्यूट एंगल होंगे। फिर आती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा, बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ग्रेटर बट 180 से छोटा होगा और बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सबसे पहले आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है इक्विलेटरल, इसकी सारी साइड्स जो हैं क्या होंगी? इक्वल होंगी। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड्स इक्वल होंगी और एक साइड अनइक्वल होगी, जैसे कि इसमें दिख रहा है बेस इसका दोनों साइड से अलग है। फिर आता है स्केलन ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। नो साइड्स आर कॉन्ग्रेंट या कॉन्ग्रेंस मीन्स नो साइड्स आर इक्वल। अब आगे आता है हमारे पास मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। जैसे कि हमारे पास ये BC का मिड पॉइंट हमें दिया गया है, ई मिड पॉइंट BC का लिया गया है, उसे A से ज्वाइन किया तो हमारा A ही क्या बन गया? मीडियन। ऐसे ही AC का मिड पॉइंट F दिया गया है, जिसे B से ज्वाइन किया तो BF हमारा क्या बन गया? मीडियन। और AB का मिड पॉइंट D दिया गया है तो CD हमारा क्या बन गया? मीडियन। और जहाँ तीनों मीडियन ज्वाइन करेंगे, जो ये O पॉइंट है, इसे बोला जाएगा ट्रायंगल्स सेंट्रोइड। आगे है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड मैंने कि जो वर्टेक्स से क्या बनाता है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू अपोजिट साइड। अब BC एक साइड है, उसका अपोजिट वर्टेक्स A है। A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD, तो AD इज एल्टीट्यूड। ऐसे ही AB पर हमने C से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है CF, तो CF भी एक एल्टीट्यूड है। और AC के ऊपर हमने B से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है BE, तो BE भी एक एल्टीट्यूड है। और जहाँ तीनों एल्टीट्यूड मिलती हैं उसे बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, जो ब्लैक डॉट से आपको शो किया गया है। आगे है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब इन सेंटर नाम से ही पता चल रहा है कि एक सेंटर मिलेगा। सेंटर पॉइंट हमें सर्कल का मिलता होता है, तो ये इन सेंटर है, तो इट मीन्स ये सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर एग्जैक्ट फिट हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमें मिलता कैसे है? जो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट वेयर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल मीट। जो जब हम एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, जैसे ये EL एंगल A का बाइसेक्टर है, BL एंगल B का बाइसेक्टर है और CL एंगल C का बाइसेक्टर है। और ये जो बीच में ब्लैक डॉट है, ये क्या है? इन सेंटर ऑफ अ सर्कल। और इस सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ट्रायंगल्स की साइड्स पे, तो वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा। अगला है सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सरकम सेंटर मैंने कि
जो घेरा बनाए ट्रायंगल के चारों ओर। तो ये जो सर्कल है इसने ट्रायंगल को चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो इसलिए ये सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, कॉन्करेंट में जहाँ सारे पॉइंट मिलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जो ये रेड कलर से शो किया गया है, वो हमारा क्या है, सरकम सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम ए बी को बाइसेक्ट करते हैं वो भी इस रेड डॉट से जाएगा, बी और बी सी को बाइसेक्ट करते हैं वो भी इस रेड डॉट से जाएगा, और ए सी का बाइसेक्टर भी रेड डॉट से जाएगा। यानी कि ये ऐसा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जिसका पॉइंट ए बी और सी तीनों से इक्वल डिस्टेंस होगा। अब हमारे पास अगली थ्योरम आ जाती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने जो एक ट्रायंगल का नाम लिया है, तो हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसका नाम हमने पी क्यू आर ले लिया है, और हमने इसके अंदर 1 2 3 करके इंटीरियर एंगल लिए हैं। हमें यही प्रूव करना है इन तीनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। कई बार हमें प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, जो कि मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करी है। एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ करी है जो कि पी पॉइंट से पास हो रही है। अब मेरे पास ये एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। ऐसे ही एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। और मेरे पास एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक लाइन एक्स पी वाई बना रहे हैं। अब मैं वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दूंगी। 4 की जगह 2 रख दिया, 5 की जगह 3 रख दिया, तो भी हमारा सम 180 आएगा। और इसे प्रॉपर लिखने पर एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 180 आएगा, जो कि मुझे प्रूव करना था। अब अगली प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसके लिए फिर हमने वही किया, एक ट्रायंगल ली जिसका नाम पी क्यू आर है। इसके अंदर एक साइड को प्रोड्यूस किया गया है, क्यू आर को एस तक प्रोड्यूस किया गया है। तो हमारे पास ये जो एंगल 4 बना है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने यही लिया है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर जिसके अंदर 1 2 3 इंटीरियर एंगल है और एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है। हमने प्रूव करना है एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। सबसे पहले हमारा एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 180 के इक्वल होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी जो कि अभी अभी हमने की है। तो हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 भी 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर हैं। अब मैं इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों इक्वेशन में इनको इक्वल रख दूंगी। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 4। अब दोनों तरफ एंगल 3 आया है, जिसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ। तो वो क्या बन जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। थैंक यू बेटा।